हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब देखिए, जो बीपीएससी का जो सेकेंड फेज का बहाली जो 6 से लेकर 12 तक आया है, तो देखिए उसका हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन समझेंगे कि देखिए इसमें सबसे ज़्यादा डाउट था और देखिए इसमें स्पष्ट क्लियर किया गया है। देखिए जब स्टेट का फॉर्म फिलअप हुआ था तो उस समय 9th-10th में जो पेपर 1 दिए थे, तो जो लोग सब्सिडी में जो सब्जेक्ट था उससे बहुत लोग डाले हुए थे स्टेट का, समझे, पास भी हो गए थे। उनके लिए भी हम बताएंगे कि उनका क्या होगा। देखिए सबसे पहले हम लोग 6 से 8 से स्टार्ट करेंगे कि 6 से 8 में टीचर बनने के लिए आपको क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए 9th-10th में, 11th-12th में, समझ गए। तो देखिए आपका जो 6 से 8 के लिए जो टीचर बनने में जो 3 तरह का 6 से 8 में टीचर बनता है, एक भाषा का, एक विज्ञान और गणित का और एक सामाजिक विज्ञान का, समझ गए। तो देखिए भाषा के लिए देखिए क्या किया है कि 6 से 8 के भाषा विषय के अध्यापक, विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा, यानी ऑनर्स में हिंदी होना चाहिए या इंग्लिश हो या जो भी भाषा के रूप में उर्दू हो, जो भी हो, समझे, या अनुभाषिक यानी सब्सिडी विषय के रूप में क्या हो आप पढ़े हो, समझ गए, या हिंदी आप सब्सिडी के रूप में पढ़े हो। देखिए कंपोजिशन का इसमें नहीं होता है, यानी जो सबको जो भाषा पढ़ना रहता है ऑनर्स में, ऑनर्स बोल रहे हैं मतलब ग्रेजुएशन में, समझे, वो चीज़ इसमें नहीं लिया जाता। आपका सब्सिडरी होगा या आप ऑनर्स के रूप में कोई सब्जेक्ट होगा आपका भाषा के रूप में, तो आप 6 से 8 में भाषा के शिक्षक बन सकते हैं। देखिए एसएसटी के शिक्षक बनने के लिए क्या होना चाहिए, तो 6 से 8 के सामाजिक विज्ञान विषय के अध्यापक, विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पढ़ित होना चाहिए। यानी आपका क्या क्या होना चाहिए, वाणिज्य होना चाहिए, अर्थशास्त्र, ये सब, यानी आपका इसमें बीकॉम वाला भी आ जाएंगे, सब्सिडी में उनका इकोनॉमिक्स रहता है, और वाणिज्य यानी अकाउंट भी उनका रहता है, तो वो लोग भी आ जाएंगे। देखिए अब विज्ञान के लिए आपका क्या होना चाहिए, तो स्नातक स्तर पर गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान में से क्या होना चाहिए, कोई 2 विषय पठित होना चाहिए, समझ गए। अब लिखा है कि ये हो गया। अब 5% छूट मिलता है बीसी, ईबीसी, SC ST, दिव्यांग को। अब देखिए 9 से 10 के टीचर बनने के लिए क्या आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ताकि उसको हम लोग समझते हैं, समझ गए। देखिए 6 से 8 में डीएलएड वाले भी टीचर बनते हैं, बीएड वाले भी बनते हैं, समझ गए। इसको याद रखिएगा, जो डीएलएड वाले ग्रेजुएशन फाइनल होगा वो लोग बन सकते हैं। अब देखिए आपका अब 9th-10th के लिए क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, ताकि उसको हम समझते हैं। देखिए 9th-10th में आपका गणित हो गया, विज्ञान हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, और उसके बाद भाषा, ये 4 को मुख्य रूप से है जिसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है। देखिए गणित में लिखा हुआ है कि शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या 956 दिनांक 29/5/2023 के आलोक में स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पढ़ित हो, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो, समझ गए। यानी जो लोग ग्रेजुएशन में गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी गणित उसमें होना चाहिए, समझ गए, तभी आप गणित के टीचर बन सकते हैं, समझ गए। आगे लिखा है शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या इतना दिनांक 6/8/2023 के आलोक में यह स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में बीसीए की योग्यता को सम्मिलित माना जाएगा। यानी जो लोग मतलब शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या, समझे, इतना दिनांक 6/8 के आलोक में यह स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में, यानी कंप्यूटर साइंस यहाँ जो लिखा हुआ है, समझे, यहाँ में बीसीए की योग्यता को सम्मिलित, यानी बीसीए वाले इसमें डाल सकते हैं, समझ गए। आगे है विज्ञान के लिए, तो स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान यानी प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र विषय में पठित हो, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषता हो। अब देखिए लिखा हुआ है कि शिक्षा विभाग का अधिसूचना संख्या इतना के आलोक में जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र के अलावा बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी को भी सम्मिलित किया जाता है, विज्ञान के टीचर बन सकते हैं। देखिए सामाजिक विज्ञान में सबसे ज़्यादा डाउट था, तो पहले से क्लियर था। इसमें जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, इसमें 2 विषय आपका हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से 1 विषय अनिवार्य रूप से होना चाहिए। लिखा स्नातक स्तर पर सहायक विषय या प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल
अर्थशास्त्र एवं राजनीतिक शास्त्र में से किसी 2 विषय उत्तीर्ण हो, यानी 2 विषय होना चाहिए, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र, और इसमें से अनिवार्य रूप से एक विषय क्या होना चाहिए आपका, इतिहास या भूगोल होना चाहिए। अब देखिए सामाजिक विज्ञान विषय के विद्यालय अध्यापक पदों पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति 2 विषय जिसमें एक विषय इतिहास, भूगोल अनिवार्य का चयन सामाजिक विज्ञान विषय की परीक्षा में कर सकता है। समझ गया, नहीं कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान विषय के विद्यालय अध्यापक पदों पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र में किसी 2 विषय जिसमें एक विषय इतिहास या भूगोल अनिवार्य है का चयन सामाजिक विज्ञान विषय में कर सकते हैं। यानी आप इन चारों में से कोई विषय ले सकते हैं। समझ गए, मतलब चारों में से 2 विषय जिसमें एक इतिहास या भूगोल आपको लेना है, उसके अलावा आप इसमें से आप दूसरा या अर्थशास्त्र लीजिए या राजनीतिक शास्त्र लीजिए। समझ गए। अब देखिए सामाजिक विज्ञान में इतिहास विषय के संरक्षक आपका प्राचीन इतिहास माना जाएगा, ये भी कर दिया। देखिए भाषा के लिए हमको कुछ लोग गरियाए भी थे, गाली भी दिए थे कि सर आप गलती बता दिए, आपको कुछ नहीं आता है। देखिए हम भाषा के लिए जो स्टेट का नोटिफिकेशन था उसके आलोक में आपको हम बताए हुए थे, और पहले भी बहाली होता था 9th 10th में सब्सिडी वाले को, जो एकदम स्पष्ट क्लियर भी कर दिया है कि भाषा संबंधी लिखा है माध्यमिक विद्यालय अध्यापक पद हेतु भाषा संबंधी विषयों में संबंधित भाषा में स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स के रूप में हो या सब्सिडी के रूप में हो, पठित हो, तभी आप भाषा के टीचर बन सकते हैं। यानी एकदम स्पष्ट इसमें क्लियर कर दिया है माध्यमिक विद्यालय अध्यापक पद हेतु भाषा से संबंधित विद्यालय में संबंधित भाषा में स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स या आपका सब्सिडी के रूप में होना चाहिए। समझे, यही मैं सबसे आलोचना था। समझे, हम पहले भी मान लीजिए जो लोग फॉर्म नहीं भरते, देखिए भाषा में वही लोग फॉर्म भरे थे, समझे, जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनना था एसएसटी में। समझे, तो लास्ट में उनका ऑप्शन भी नहीं था कि कुछ कर सके, तो हम बोले भाषा में सब्सिडी वाले डाल दीजिए, कहीं मौका दे दे। देखिए मौका भी दे दिया है। समझे, और भाषा में सीट भी ज़्यादा रहता है, एसएसटी में संभावना ही नहीं है कि बहुत कम, उसमें तो मारा मारी है एसएसटी में। समझे, भाषा में तो चलिए दिखा कम उसमें भीड़ है, तो सब्सिडी वाले को भी मौका इस बार दिया है। समझ गए। इसका 11th 12th में है कि आपका स्नातक होना चाहिए, जो सब्जेक्ट से आप डालिएगा, एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है। समझ गए, ये हो गया आपका। तो मेन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का बात यही था कि जो सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा था। ठीक है, आपका सुने हैं कि आपका 4 ही ऑप्शन रहेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, तो ये भी आपका एक फ़ायदा वाला बात है। समझे, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप लोग समझ गए होंगे। समझे कि सामाजिक विज्ञान में आपको बनना है तो इतिहास भूगोल में से कोई एक लेना होगा। समझ गए, एक मतलब रहना चाहिए, और एक पोल साइंस या इकोनॉमिक्स में से एक होना चाहिए। भाषा संबंधी विषय हो गया आपका ऑनर्स सब्सिडी के रूप में होना चाहिए। समझ गए।